हे बबीता की बच्ची, अपने नालायक बेटे को संभाल के रख। जब देखो तब आवारा गर्दी करता रहता है। देखना बड़ा होकर ये रजनी की तरह बनेगा। मैं क्यों संभालू अपने बेटे को? तू संभाल अपने बेटे को। मेरा बेटा तो होशियार दिमाग है। खराब है मेरा इनका। बेटा क्यों बनेगा रजनी जैसा? तेरा बेटा बनेगा रजनी जैसा। दिन रात उसके साथ दो घूमता रहता है। हाँ, नहीं तो मैंने अपने आंखों से देखा है। तेरा बेटा, तेरा तेरा बेटा, बेटा, तेरा बेटा, तेरा बेटा। तेरा तेरा। चलो चलो अपने घर। थारा तो रोज का लड़ाई का काम हो गया। ले हर बच्चों के नाम से लड़ने लग जाती हैं। हे भगवान, क्या तूने मुझे इसी दिन के लिए जिंदा रखा था? इससे अच्छा होता मैं बहरा हो जाता। शांति, तू मेरे जीवन को अशांत करके चली गई। न जाने मैंने कौन से बुरे कर्म किए जो राम जैसे घर में ये रावण जैसा बेटा पैदा हुआ। अरे ओ नालायक, जाग जा। कब तक सोता रहेगा? कुंभकर्ण की छठी औलाद। औरतें देख तेरा नाम लेके लड़ रही हैं। ऐसे लड़ रही हैं जैसे पति से लड़ रही हो। हाँ, तो जब उनकी लड़ाई खत्म हो जाए मुझे बता देना, मैं उनके घर जाके सो जाऊंगा। अरे नालायक, कैसी बातें कर रहा है? तेरी माँ तो स्वर्गवासी होगी। तू मुझे चैन से रहने देगा कि नहीं? तुझे बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, तू कुछ काम करेगा कि नहीं? बस बहुत हो गया। आखिर आपने आज तक मेरे लिए क्या ही क्या है? ना मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, ना बैंक बैलेंस है, और तो मेरे पास तो माँ भी नहीं है। ऊपर से मेरा नाम रख दिया। क्यों क्यों क्यों? क्या दिक्कत है तेरे नाम में? मैंने और तेरी माँ ने बड़े सोच समझ के रजनीकांत को देख के तेरा नाम रजनी रखा था, ताकि तू बड़ा होके बहुत बड़ा आदमी बने। अरे यही तो दिक्कत है कि आपने मेरा नाम रजनी रख दिया। अरे माँ बाप अपने बच्चों का नाम पता है क्या रखते हैं? सलमान खान, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, देवानंद, और आपने मेरा नाम क्या रख दिया? रजनी। अरे मोहल्ले के लौंडे पप्पी दे देकर जाते हैं मुझे। बड़ी बेइज्जती होती है मेरी बाबूजी। बेटे बस बहुत हो गया। और पिताजी आप क्या कह रहे थे? मैंने कुछ नहीं किया। अरे रात रात भर जागकर मैंने देश की सेवा की है। जब किसी को मेरी कदर ही न हो तो मैं क्या करूं? आप जानना चाहते हैं मैंने क्या किया? जानना चाहते तो चलिए फ्लैशबैक में चलिए। हम शपथ लेते हैं, आज से इस पूरे मोहल्ले की रक्षा की जिम्मेदारी हमारी। हम इस पूरे मोहल्ले की रक्षा पूरे तन मन धन नहीं सिर्फ मन से करेंगे। और इस मोहल्ले की सारी आइटम, मेरा मतलब है महिलाओं की जिम्मेदारी भी हमारी है। बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब दो बड़े बोल रहे हो ना तो बीच में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। ओके बॉस। अच्छा तुम दोनों एक काम करो, मैं तो चलकर आराम करता हूँ। ठीक है। और तुम दोनों पहरा दो। ओके। देखना कोई चोर ना घुस जाए। और अगर कोई चोर घुसा तो एक डंडा लेना और उसके पिछवाड़े में घुसा देना। लात चादर। एक बार मुझे वो चोर मिल जाए जो इस कॉलोनी में चोरी करता है, उसे तो मैं उसे पकड़कर इतनी मार मारूंगा कि सारे को पता जाएगा कि उसने जोली बाबा एलएलबी से पंगा लेने की हिम्मत कैसे की। और हाँ, तभी मैं साबित करूंगा कि मैं रजनी बॉस का सबसे अच्छा सेक्रेटरी हूँ। समझा तू? वाह, क्या बात है जॉली बॉस। समझा? मैं तेरा बॉस हूँ और रजनी बॉस मेरे बॉस है। तू मेरा सेक्रेटरी है और मैं रजनी बॉस। ठीक है, अब पैरा दे। चल लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। कोई नहीं आएगा यहाँ। लेफ्ट राइट। हाँ रुक बे ओए, वो देख चोर। मालिक के घर में। अब एक काम कर, जल्दी से रजनी बॉस को उठाते हैं। आजा जल्दी। बॉस खड़ा हो जल्दी। चोर डोंट फियर, रजनी इज हियर। आज इस चोर को उठा कर पटकेंगे, पकड़ लेंगे, चीर देंगे, फाड़ देंगे इस साले को। चलो। कौन है? छोड़ो। छोड़ो मुझे। मैडम जी। क्या हुआ? कौन है इतनी रात में? कौन चिल्ला रहा है? रजनी तुम? क्या हुआ? और इतनी रात में चिल्ला क्यों रहे हो? अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे हम रात रात भर जागकर देश की सेवा करते हो और आप लोग बिस्तर में सोते हो।
और फिर कहते हो कौन सा खून हिंदू का और कौन सा मुसलमान का। अरे बताओ कौन सा खून हिंदू का है, कौन सा मुसलमान का? अरे रजनी, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? अरे मैडम जी, मैं माफी चाहता हूँ, कभी कभी ना मैं कैरेक्टर में चला जाता हूँ। मैडम जी, मैं ये कहना चाहता था कि मैंने अपना काम कितनी ईमानदारी से निभाया है। देखिए, मैंने चोर को पकड़ लिया है। देखिए। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अरे ये आवाज तो जानी पहचानी सी लगती है। अरे क्या हुआ आपको? आप चादर में? नालायको, निकम्मो, तुम लोगों को चोर पकड़ने के लिए जिम्मेदारी सौंपी थी, तुम लोगों ने मुझे ही पकड़कर मार मार कर भरता बना दिया। हाँ, तो चिल्लाते क्यों हो? हमको यारे गहरे इंसान थोड़ी ना है। देख रही हो सुनीता कैसे बात कर रहा है? अरे मैं तुम्हारा मालिक हूँ। अरे आप मेरे मालिक थे, लेकिन आज से आप मेरे एक्स मालिक हो। रजनी, कोई अपने मालिक से ऐसे बात करता है क्या? मैडम जी, आप समझने की कोशिश कीजिए, ये बंदा एक नंबर का छिछोरा है। मैं बता रहा हूँ आपको। वरना एक बात बताओ, कोई अपने घर में रात को इस तरह छुप छुप कर जाता है क्या? मेम साहब, अभी भी बता रहा हूँ, चक्कर चल रहा है इस बंदे का कहीं। वो तो हमने आके पकड़ लिया रंगे हाथों, नहीं तो पता नहीं कब तुम्हारी सोतन लेकर आ जाता। Shut up! इस कॉलोनी में तो क्या, इस शहर में भी दिखाई दिए ना तो सालों को जेल में पकड़ा दूंगा। दफा हो जाओ यहाँ से। अरे जा रहे हैं, वैसे भी जूते खाने का काम तुम्हारा रोज का है। चल जोली, खड़ा क्यों? तेरी तो तू रुक। हरामजादे, कमीने कहीं के। चलो सोनिया। हाथ मत लगाओ मुझे। अरे तुम इतना क्यों भड़क रही हो? आज की करने का बहुत ज्यादा बोझ चढ़ा हुआ है ना तुम्हारे सिर पे। चलो तुम्हें तो घर के अंदर बताती हूँ। अरे सोनिया, अरे सुनो तो। अरे नालायक, कोई काम ढंग के करेगा कि नहीं? रुक तू। वाह बेटा वाह, तन्ने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। कह तो ऐसे रहा है जैसे फौज में भर्ती हो गया हो। अरे एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिली थी, उसने भी छोड़ के आ गया। तू इस तरह तरक्की करता रहा ना, इस जन्म में छोड़, अगले जन्म में भी नौकरी नहीं मिलेगी। आप यकीन नहीं करेंगे पिताजी, इस दुनिया में अच्छे लोग अभी भी है। मेरी सच्ची निष्ठा और ईमानदारी को देखकर एक भले आदमी ने 3 दिन के अंदर मुझे नौकरी दे दी थी। वाह, भगवान ने तेरी सुन ली। कह तो ऐसे रहा जैसे किसी कंपनी में सीईओ लग गया हो। उससे भी बड़ा, आपको पता है मैं घर जा जाकर लोगों की सेवा करता था। जानना चाहते हैं? चलिए फ्लैशबैक में। जोली छोटा खत्री। यस बॉस। बॉस, पिज्जा डिलीवरी करने का टाइम हो गया है। 5 बजे तक अगर हमने पिज्जा डिलीवर नहीं किया ना तो नौकरी हाथ से चली जाएगी। अबे पागल है क्या? ऐसी कोई नौकरी नहीं जो बॉस को काम से निकाल सके। हाँ। बस कर पगले, अब रुलाएगा क्या? वैसे एक बात बता, बहुत देर हो गई, अपनी गाड़ी कहाँ है? वो रही, चलो। जोली छोटा खत्री, लोकेशन बिल्कुल सही है ना? यस बॉस। वो तो मुझे खुद पर भरोसा है कि मैं कभी गलती करता ही नहीं। राइट बॉस, राइट। अरे टाइम से पहले आ गए, बड़े फास्ट निकले। क्या करें, सबको आती नहीं और मेरी चाहती नहीं। मतलब? बॉस का मतलब है बॉस इतना फास्ट बाइक चलाते हैं, एक बार तो हम चांद पे पहुंच गए थे चलाते चलाते। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या, वहाँ ऑक्सीजन नहीं है ना, इसलिए वापस आ गए। वो सब छोड़ो, मेरा पिज्जा दो। छोटा खत्री, सर को उनका पिज्जा दो। जॉली बॉस, सुना नहीं रजनी बॉस ने क्या कहा? कस्टमर का पिज्जा दो कस्टमर को। ये आज देना जरूरी है क्या? हम कल नहीं दे सकते? जॉली बॉस, कस्टमर के सामने बेइज्जती मत करो, फटाफट दो। लाओ मेरे को दो। अरे ये क्या है? मेरा पिज्जा कहाँ है? कहीं तुम लोग मिलके उसे खा तो नहीं गए? कैसी बात कर रहे हैं सर? रजनी के होते हुए ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा हो गया है। अरे छोटा खत्री, कहीं तूने तो नहीं खा लिया? बॉस, मैंने तो कभी पिज्जा देखा ही नहीं, कैसा होता है? जॉली बॉस। जोली? अरे बॉस, मैं क्या करूं? मुझे भूख ज्यादा लग रही थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा चख के पता नहीं मैं कब में खा गया, मुझे पता ही नहीं चला। भूख ज्यादा थी ना, लेकिन यार उसमें नमक थोड़ा कम था, थोड़ा और ज्यादा होता ना और मजा आता। जोली, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नमक कम था, गधे के बच्चे। एक काम ढंग का नहीं करता नालायक। तन्ने कोई बाजार में बेचना है, 1 रुपए का नहीं बिके। बस पिताजी, बस बहुत हो गया। आखिर हम नालायकों की भी कोई इज्जत है? अरे नालायक तो था ही तू, बदतमीज भी हो गया। जबान लड़ाता अपने बाप से। बाहर निकल जा मेरे घर से। घर में तब तक कदम मत रखना जब तक तेरी नौकरी न लग जाए।
वरना घर से बेदखल कर दूंगा तुझे। हर बार यही धमकी देते रहते हो कि जायदाद से बेदखल कर दूंगा, जायदाद से बेदखल कर दूंगा। अब ये रोडपति ना करोड़पति बन के लौटेगा। जा देख लूंगा। आज मुझे धक्का मार रही हो ना? देखो आज मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि धक्का मारोगी। एक तो ऊपर वाले ने धक्का मार के छोड़ा हुआ है, मैं एक दिन पूरा बड़ा आदमी बनूंगा। एक तो शकल पे ऊपर से कहर बरसा हुआ है, और मैं बड़ा बन के ही आऊंगा। आज धक्के मारे ना तुमने? आज मेरे पास पैसा नहीं है ना, इसलिए धक्का मार रहे हो ना। एक दिन मेरे पास भी पैसा होगा, मैं बेरोजगार हूँ ना। एक दिन मैं भी करोड़पति बनूंगा। हाँ, एक दिन कुत्ते का भी आता है, मेरा भी आएगा। इन ढोंगी बाबाओं ने तो देश का सत्यानाश ही कर दिया। छोड़िए ना दादा इन बाबाओं को, लीजिए आप चाय पीजिए। अबे ओ राकेश के बच्चे, क्या कर रहा है तू? एक काम कर, चाय पिला दे। एक तो सुबह सुबह बाप ने दिमाग खराब कर दिया। पहले तुमने हमारा पिछले महीने का हिसाब तो किया नहीं है और आ गए फिर से उधार चाय पीने। अरे कहीं भागे जा रहे हम? दे देंगे तुम्हारे पैसे। एक तो बाप ने दिमाग खराब कर रखा, ऊपर से तुम। जल्दी चाय पिलाओ। अच्छा ठीक है, रुकिए दे रहे हैं, लेकिन हमारे पिछले महीने का हिसाब कर देना। दे लो। बॉस आज सुबह सुबह दुकान पे कैसे? लगता है बॉस आपके बाप ने आपके पिछवाड़े में लात मार के भेजा है। ऐसे लग रहे हो। इधर आओ। सालो, तुम लोगों को नहीं लगता आजकल कुछ ज्यादा पर्सनल बातों में घुस रहे हो तुम लोग? एक तो हमारे बाप ने हमारा दिमाग खराब कर रखा है, जब देखो पीछे पड़ा रहता है कि नौकरी कर नौकरी कर। अरे हम भी तो नौकरी करना चाहते हैं। अरे हम भी तो चाहते हैं कि हम बहुत बड़े बिजनेसमैन बने, धीरू भाई अंबानी बने। हाँ। पर क्या करें, नौकरी मिलती ही नहीं। अरे पैसे कमाने के लिए भी तो पैसा चाहिए ना। हाँ, वो बात तो ठीक है बॉस। अगर नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं। वैसे जोली, हाँ, तू कितना पढ़ा लिखा है? आप मुझे हल्के में ले रहे हो बॉस? झोली LLB तक पढ़ा है। फिर तेरी शादी क्यों नहीं हुई अब तक? ये क्या बोल दिया रजनी बॉस? अरे इसी बात का तो रोना है बॉस। पढ़ते पढ़ते मेरे बाल उड़ गए, लेकिन नौकरी नहीं मिली, और जहाँ नौकरी नहीं वहाँ छोकरी नहीं। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। मुझे नौकरी भी मिलेगी और छोकरी भी। और मेरी वाली तो इस वक्त मेरा इंतजार कर रही होगी, पलके बिछाकर। शगुन! अरे शगुन रुको ना! शगुन! शगुन! शगुन, क्या हुआ तुम्हें? चोट तो नहीं आई ना? दिखाओ। कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? इतना बड़ा पत्थर नहीं दिखाई दिया तुम्हें? अरे बाबा शांत हो जाओ। तुम अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती हो। पता नहीं कहाँ खोई रहती हो सारा दिन। अच्छा रानी, तू जानना चाहती है ना कि मैं कहाँ खोई रहती हूँ? हाँ बता ना। मैं अपने सपनों के राजकुमार के ख्यालों में खोई रहती हूँ। न जाने वो कैसा होगा, कैसा दिखता होगा, कहाँ होगा। न जाने कब वो आएगा और मुझे भगा कर ले जाएगा। वैसे मुझे पता है कि तेरे सपनों का राजकुमार कैसा होगा। कैसा होगा? उसकी आंख मेंढक जैसी होगी और नाक तोते जैसी। जा हरामखोर, तुझे मैं बताती हूँ। बॉस, अगर आपका इंटरव्यू हो गया हो तो कुछ काम धंधे की बात करें। तुम लोगों की आखिर प्रॉब्लम क्या है? उधर न मेरा बाप चैन से सोने देता है, और इधर तुम लोग मुझे चैन से सपना भी नहीं देखने देते। सच कहूँ तो असली पनौती की जड़ तुम दोनों ही हो। अरे बॉस, अपना गुस्सा शांत करें और कुछ सोचें, नहीं तो हम घर के रहेंगे ना घाट के। हाँ जोली, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे लोग हमारी इज्जत करें। कुछ तो ऐसा जिससे बहुत सारा पैसा आए। मेरे पास एक प्लान है रजनी बॉस। क्या? हम एक काम करते हैं, हम चोर बन जाते हैं, बैंक लूटते हैं, ATM उठाते हैं और पूरे पैसे से माला माल हो जाते हैं। वैसे एक बात बता छोटा खत्री, कौन से स्कूल में पढ़कर आया है? वैसे तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ बॉस, फिर भी आप लोगों ने कौन से पढ़ लिख के तीर मार लिए। यहाँ तक कि LLB किया भी यहाँ बैठा है।
साले तो मूड खराब है, ऊपर से हमारी बजा रहा है। और क्या कह रहा है? हम पढ़े लिखे हैं, गवार हैं। एक बात बता, चोरी तो हम कर लेंगे, फिर पुलिस के डंडे का तू खाएगा? अरे इसे छोड़ो ना बॉस, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे। बाबा, ये क्या? एक बाबा को लोगों ने यूं चढ़ाया सोने का मुकुट, और भक्तों ने उन्हें 3 करोड़ रुपए भी दिए। अरे बाप रे बाप, इतना सारा पैसा, और वो भी बाबा के ऊपर। पढ़ पढ़ आगे पढ़। हाँ पढ़ता हूँ। ये बाबा बहुत ही बढ़िया है, भूत भगाते हैं, नौकरी दिलाते हैं, 1 लात में सारे काम सही कर देते हैं। बॉस ऐसा क्या करते हैं कि 1 लाख में पूरा काम कर देते हैं? अबे चुप कर तू। बॉस सोचो, आजकल डॉक्टर, इंजीनियर हैं, खाली घर पर क्यों बैठे हैं? और मेरे जैसा LLB भी घर पे खाली बैठा है। पता है क्यों? क्योंकि इन बाबाओं के दफ्तर ने मार्केट में धावा बोल दिया है। जब तक हमारे देश में अंधविश्वास पर विश्वास है, तब तक इन बाबाओं का बोलबाला है। हमें भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा बॉस। इसका मतलब मैं भी? हाँ बॉस, आप भी। 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 भक्तजनों, ज्ञानियों के ज्ञानी, महाज्ञानी, बाबाओं के बाबा, माँ बाबा। कन्याओं से दूर रहने वाले, ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले, तपस्वियों के तपस्वी, योगियों के योगी, महायोगी। श्री श्री रजनी बाबा पधार रहे हैं। आयुष्मान भवा। भक्त जोली जी प्रभु। थप्पड़ खाना। साले ये सब बताना जरूरी था क्या? अरे पब्लिक को बहुत अच्छे से पता है कि हमने कितने ब्रह्मचारियों का पालन किया है। दोस्तों इसे जरा माफ करना। और मेरी ब्यूटीफुल कन्याओं, अभी तक तो मैं सिंगल हूँ, रेडी टू मिंगल हूँ। फ्लो में निकल गया प्रभु, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। अबे तेरे फ्लो के चक्कर में मेरी हीरोइन ने बुरा मान जाती तो? अगर आइंदा ऐसी गलती की ना तो ओम भट्ट महेश भट्ट कर दूंगा, समझा? रजनी बाबा, आप बिल्कुल भूत भगाने वाले असली बाबा लग रहे हैं। आपको कोई पहचान नहीं पाएगा। 1 नंबर के नल्ले बाबा है आप। साले नल्ला बताना जरूरी था क्या? कैसा लगा मेरा प्रसाद? बॉस हूँ तेरा, रिस्पेक्ट क्या कर। बाबा बस इसे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें आपका प्रचार प्रसार जोरों शोरों से करना पड़ेगा, जिससे लोग आपको भूत भगाने के लिए बुलाएं, आप फेमस हो जाए और हम फिर बहुत सारा पैसा कमाएं। मैं तो बाबा हूँ, मैं सब नहीं करता। सुना है मियाँ खलीफा का नया एपिसोड आ रहा है, कहानी घर घर की, तो मैं जा रहा हूँ उसी को देखने। तुम मेरे सेवक हो, जो करना है तुम्हें करना है, ओके? लगे रहो, लगे रहो। टेढ़ी हो या मेढ़ी हो, आपकी कोई भी बाधा हो, उसे हम दूर करेंगे। अंधेरी रातों में दिया तेरे हाथों में जो भूतनी थी, वो भी हमारे गुरु रजनी बाबा ने भगाई है। इसलिए जल्दी संपर्क करें, मौका ना गवाएं, भूत को अपने घर ना बुलाएं। हम भगाएंगे आपकी प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम होगी, इसलिए संपर्क करें www.rajni.com पर। और समझ लीजिए, ये आपका मौका आखिरी मौका होगा, नहीं तो भूत आपको खा जाएगा। आपको भूत भगाना है? आपके अपने शहर में जाने पहचाने श्री श्री रजनी बाबा आ चुके हैं। जी हाँ, भूत भगाने वाले। अगर आपको भूत भगवाना है तो कांटेक्ट कीजिए। आजकल ऑफर भी चल रहा है www.rajni.com पे, और बुकिंग करवा लीजिए। 1 भूत के साथ 2 भूत परी भगाए जाते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे माफ कर दो मालिक, मुझसे गलती हो गई। मैं जल्दी से जल्दी आपके सारे पैसे चुका दूंगा मालिक। बारिश ना होने की वजह से अब की बार फसल अच्छी नहीं हुई मालिक, इसमें मेरी क्या गलती है? लेकिन फिर भी मैं जल्दी से जल्दी आपके सारे पैसे चुका दूंगा मालिक, मुझे माफ कर दो। गलती एक बार हो तो उसे गलती कहते हैं, जब गलती बार बार दोहराई जाए तो उसे आदत कहते हैं।
तुम जैसे भिखारियों को बहुत अच्छे से जानता हूं। जब पैसे लेने हो तो कहते हैं मालिक, मालिक हमको पैसे दे दो, मालिक हमको पैसे की सख्त जरूरत है, मालिक हमको पैसे दे दो, हमको पैसे दे दो मालिक। और जब पैसे देने की बारी हो तो ये हालत हो जाती है। बिल्कुल राइट कह रहे हो साले साहब। एक काम करते हैं साले साहब, इसकी सारी जमीन जायदाद हथिया लेते हैं और अभी के लिए फिलहाल इसे जाने देते हैं। जिज्जा दिन कौन सा है आज? आज साले साहब संडे है। संडे को एक प्रॉब्लम है। संडे को मैं किसी को मारता नहीं, किसी का गला काटता नहीं। एक काम कर, ये ले चाकू और अपनी गर्दन काट ले। अगर मैंने काटा तो बहुत दर्द होगा, बहुत तकलीफ होगी। खून की खुशबू की तो बात ही अलग है। कौन कौन है? कौन है? गजा, मैं नहीं, वो तो मैं भी हूँ इधर। तुम कौन? गजा, मैं वो। अच्छा वो जिसके बारे में दादी कहानी सुनाया करती थी। तुम तो बहुत अच्छे भूत हो। अच्छे हो ना? अरे ये क्या? हे भगवान, हे भगवान, अरे गजा, सुनो। साले साहब क्या हुआ? 2 साल के बच्चे गए रोए जा रहे हो। क्या हुआ भैया आपको? भूत। क्या हुआ मालिक? भूत देख लिया क्या? तुझे कैसे मालूम? तुझे कैसे मालूम? अरे साले साहब, आप इतने हट्टे कट्टे हो और भूत के नाम से डरते हो। 10 लोगों को ऐसे काट देते हो जैसे कोई गाजर मूली काटता हो, और भूत के नाम से ऐसे डरते हो जैसे सचमुच में अपने भूत देख लिया हो। बहुत डर लगता है मुझे भूत से। मालिक, हमें तो लगता है इस घर में किसी ने काला जादू किया है, और मुझे तो इस घर में पहले से ही शक था कि इस घर में किसी भूत प्रेत का साया है ना रामू? तुम बताओ। बंद करो ये सारी बकवास। तुम्हें दिखाई नहीं देता भैया पहले से ही कितने डरे हुए हैं, और तुम लोग खाम खा की बातें करके इन्हें और ज्यादा डरा रहे हो। भैया अब शांत हो जाओ, बैठ जाओ। लगता है इन्होंने वो भूत देख लिया है। तुम भी बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे भाई, पंडित बुलाओ, ओझा बुलाओ, सूखा बुलाओ, वैज्ञानिक बुलाओ, लेकिन बुलाओ। अब मेरे पास गाड़ी होगा, बंगला होगा, बैंक बैलेंस होगा, और तो दोस्तों का साथ भी होगा, क्योंकि बिना पैसे तो दोस्त भी साथ नहीं देते। बस एक बार जल्दी से जल्दी किसी कस्टमर का फोन आ जाए, बस फोन आ जाए। जब मेरे पास पैसा होगा ना, तो अपने बाप के मुंह पर पैसे मारूंगा फेंक कर। वो बहुत बोलता है ना कि जायदाद से निकाल दूंगा। एक तो थोड़ी बहुत जायदाद है, उससे भी निकालने की बात करता है खुसर। बॉस, आपको तो मंत्र पढ़ना भी नहीं आता। ऐसे मंत्र नहीं पढ़ते, मैं बताता हूँ कैसे मंत्र पढ़ते हैं। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ए भगवान, फोन आ जाए मेरे बाप। अरे क्या हमारे लिए
बाबाओं पे से भरोसा उठ गया है क्या? हम कोई असली वाले बाबा नहीं है, नकली वाले बाबा है। उठाइए ना, आ गया। उठाइए ना, उठाइए ना। हेलो। अबे तेरा बाप नहीं मर गया, तू मर गया। तेरा दादा मर जाए, तेरा परदादा मर जाए, तेरा कुछ भी मर जाए, तू मर जा। साले, उसको लकड़ी देने नहीं आऊंगा, तुझे भी लकड़ी देने आऊंगा। आग लगा दूंगा, हाथ डालूंगा, चीर दूंगा। फोन काट। काट फोन। क्या करूं इनका? नलायको, एक काम दिया था करने के लिए, वो भी ढंग से नहीं हुआ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि फोन कैसे आएगा। देखो आ गया ना फोन। हाँ बॉस। अरे सनी लियोन तो चीज ही ऐसी है, उसका नाम लेकर तो अच्छे अच्छों की फूल जाती है। क्या? ओके बॉस। उठाइए ना। हेलो, आपका स्वागत है रजनी.com में। बताइए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? पेड़ पे बैठी हुई चुड़ैल भगानी है, या लंगड़ा भूत भगाना है, या अंधा भूत भगाना है? हमारे श्री 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 रजनी बाबा हर चीज में एक्सपर्ट हैं। केवल घर की परमानेंट चुड़ैलों को छोड़कर है। मेरा मतलब था घर की बहुओं से। क्योंकि हमारे जो रजनी बाबा है ना, वो एकदम बाल ब्रह्मचारी है। पूरे मोहल्ले में एक परिंदे का पर तक नहीं मिला। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोबारा लॉकडाउन लग गया हो? महाराज, एक बार तो झेल चुका हूँ लॉकडाउन, दोबारा झेलने की हिम्मत नहीं है। अगर दोबारा लॉकडाउन लग गया ना बॉस, हम तीनों की हमारी किडनियां बेचकर टाइम पास करना पड़ेगा बॉस। कोई बात नहीं, जो भी किया है मिलकर करेंगे। किडनी भी हम तीनों की बिकेगी। सामने चिड़िया है, चलो अब रुको मत, चलो चलते हैं। अरे बाबा, आप आ गए? प्रणाम बाबा, प्रणाम। ये बताओ, इस कॉलोनी में एक भी बच्चा नहीं दिखाई दिया, आखिर बात क्या है? बाबा क्या बताऊं, मोहल्ले वाले तो क्या, इस भूतनी के डर से घर वाले भी घर छोड़ के चले गए बाबा। Don't fear, बाबा is here। बोलो रजनी बाबा की जय। डरने की कोई जरूरत नहीं है, नींबू है, चाकू नहीं। वैसे भी बहुत ज्यादा जीने वाली हो तुम। एक बार आजा, 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 झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा। पर बाबा, ये तो फिल्म का गाना है। बकवास बंद करो तुम। आजकल के भूतना बहुत मॉडर्न हो चुके हैं। और वैसे भी ऐसा भी तो हो सकता है कि वो भूतनी इमरान हाशमी की फैन हो। बाबा आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आप आ गए ना, तो आप ही संभालोगे। पता नहीं हमारी रानी बिटिया को कुछ दिनों से क्या हो गया, अजीब अजीब हरकतें करती है। डोंट वरी, बाबा आ गए हैं, अब सब कुछ ठीक कर देंगे। खून है। तुम्हारे इस घर में बुरी शक्ति का साया है। कुछ भी करके उस चुड़ैल को इस घर से बाहर निकालना होगा। एक बात बताओ, तुम्हारी बेटी कहाँ है? क्या बताऊं बाबा, कमरे में है, कमरे से बाहर ही नहीं निकलती। वहाँ है अंदर कमरे में। तो ठीक महाराज, है, मैं अंदर कमरे में जाता हूँ, तुम लोग घर के बाहर रहो। ठीक है, मैं जाता हूँ और उस चुड़ैल को बाहर निकाल कर लाता हूँ। रजनी बाबा की जय, रजनी बाबा की जय। भूतनी, मैंने सुना है तू इसी घर में है। अगर यहीं है, यहीं छिपा बैठा है, अगर तू कहीं है तो मेरे सामने आ जा, मैं महसूस करना चाहता हूँ तुझे। और अगर तू भूतनी है, समझ गई ना? वैसे जनता जनार्दन, आपको तो बहुत अच्छे से पता है कि इस घर में भूत है ही नहीं। अरे भूत कुछ होता ही नहीं है, अच्छे से पता है कि भूत कुछ होता ही नहीं है। क्या सच में इस घर में भूत है? क्या इस घर में सच में भूत है?
जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू। तू पकड़ेगा मुझे? तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? पुराने पीपल की पुरानी भूतनी हूँ मैं। इतनी आसानी से इस लड़की का पीछा नहीं छोड़ूंगी। चला जा यहाँ से, नहीं तो बर्बाद कर दूंगी तुझे, बर्बाद कर दूंगी। रजनी, मैंने सुना है असली भूतनी असली बाबाओं से डर के भाग जाती है। यही एक मौका है, डरा दे उसे, डरा दे। ए बेवकूफ लड़की, तू मुझे बेवकूफ समझती है? हाँ, मैं तुझ जैसी चुड़ैलों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। जल्दी से जल्दी मेरे सामने आ जा, नहीं तो यही तेरा कन्यादान कर दूंगा। तू मुझे अभी नहीं जानती, मैं बहुत पहुंचा हुआ बाबा हूँ। इतना पहुंचा हुआ बाबा हूँ कि अगर मुझसे टकराएगी तो मिट्टी में मिल जाएगी। अगर एक मंत्र मार दिया ना तो तेरा सर तेरे धड़ से अलग हो जाएगा। आजा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, नहीं मानेगी तू। तुझे अपनी तंत्र मंत्र विद्या दिखानी पड़ेगी। ओम क्रीम त्रीम चामुंडाए नमः। हे भगवान, इसने मेरी सच में गर्दन काट दी तो? नहीं नहीं नहीं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? ओम क्रीम त्रीम चामुंडाए। बाबा, बाबा मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। ये सब कुछ तो मैंने नाटक किया था। Don't underestimate power of बाबा। अरे मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम भूतनी वूतनी कुछ नहीं हो। बस एक बात बताओ, तुमने ये सब किया क्यों? दरअसल बाबा, एक बात है, मेरी एक लड़की के साथ सेटिंग चल रही है और मेरे परिवार वाले मेरे उसके साथ शादी नहीं कर रहे। मैंने सोचा भूतनी बन जाऊं, क्या पता मेरी सारी बात मानने लग जाए। बाबा आप तो अंतर्यामी हो, समझाओ उन्हें। अब आप भी कुछ कर सकते हो बाबा, इसके लिए मैं आपको 10,000 एक्स्ट्रा दूंगी। क्या? हाँ। अरे तुमने क्या मुझे घूस खाने वाला बाबा समझ रखा है? चोर समझा है? अरे हम बाबा है, कोई ऐसे वैसे इंसान नहीं। हाँ, अगर दक्षिणा के तौर पे डालो तो जल्दी जाओ और जाकर इस जेब में डाल सकती हो। ठीक है बाबा। रजनी, अब तो तू माला माल हो जाएगा, तेरी जेब हरी भरी हो जाएगी। संभालो। अब बस तुम्हें वो करना है जो मैं कहूंगा। बाबा सब कुछ करूंगी, आप बोलो तो सही। जॉली बात, मुझे लगता है दाल में कुछ काला है। इतनी देर में तो दाल पक जाती। अबे उल्लू की तुम, हमारे रजनी बोस पाखंडी हो सकते हैं, ढोंगी हो सकते हैं, कुत्ते हो सकते हैं, यहाँ तक कि कमीने हो सकते हैं, लेकिन लड़की के साथ गलत हरकत नहीं नहीं हो गई बहुत। अब चुप साले हैं। चल। ओम भट्ट, इसकी माँ की साकिना का, उसकी माँ की साकिना का। ओम भट्ट, महेश भट्ट, आलिया भट्ट, पूजा भट्ट, निकल जा इस बच्ची के शरीर से। मैं कहता हूँ निकल जा। माँ जी, ये मैं कहाँ हूँ? बेटा तू ठीक है? बच्ची, तुम्हारे शरीर के अंदर एक चुड़ैल घुस गई थी, जिसे मैंने मार मार कर भगा दिया इस घर से। पर क्या बाबा? पर ये, अगर इसकी शादी इसके बॉयफ्रेंड से नहीं कराई तो भूतनी फिर से आएगी और उसके बाद वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। नहीं बाबा नहीं, जैसे आप कहोगे अब हम वैसे ही करेंगे। बोलो रजनी बाबा की जय। बोलो रजनी बाबा जय। बोलो रजनी बाबा जय। बाबा, मैं आपके लिए कुछ दक्षिणा लेके आती हूँ। काम बढ़ गया। गुड एक्टिंग। यार बात बताओ, ऐसे अंदर तो मैंने सब कुछ संभाल लिया था, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि उस नींबू में खून कहाँ से आया। ये मेरा कमाल है, मैंने पहले ही इंजेक्शन लेके नींबू को इंजेक्शन से लाल रंग भर दिया था। अच्छा। जॉली बॉस, मुझे पता था कि आप कमीने हो, लेकिन माँ कमीने होगे ये कभी मैंने सपने में नहीं सोचा था। मारेगा क्या? ये लो, कुछ दक्षिणा है। ना ना ना, बाबा तो पैसों को छूते भी नहीं हैं। हम छू लेंगे, दीजिए।
चलते हैं। बेटा अब तू ऐसा कर, कल ही अपने बॉयफ्रेंड को बुला ले और मैं तेरी शादी कर दूंगी। थैंक यू माँ, आप कितने अच्छे। रजनी बाबा। अबे रजनी बॉस। हाँ रजनी बॉस, अब तो हाथ नीचे कर लो। सही कह रहे हो तुम छोटा खत्री, और वैसे मुझे ऐसा लगता है कि हम बाहर पहुंच गए। बाबा मीडिया। बाबा मैं रवि रोहतक कल्चर से, मैंने सुना आप भूतों को लटका लटका के मारते हैं। मारते हैं? अरे रवि जी, हमारे रजनी बाबा उठा उठा के मारते हैं, पटक पटक के मारते हैं, लेटा लेटा के मारते हैं। अरे भूतों को मारने का इनका काम है, बहुत मारते हैं भूतों को। बाबा मैं अनिल उजाला, आज तक से। बाबा मैंने सुना है आपको देख के अच्छे अच्छे भूतों का सूसू निकल जाता है। अरे भूत हो या भूतनी उसकी माँ का, मेरा मतलब है भूत हो या भूतनी हो या कुछ भी हो, उसकी माँ को मार डालते हैं। पिशाचनी, डाकनी, शाकनी, बाबा लिटा लिटा के मारते हैं। बाबा बहुत खतरनाक है। बाबा मैं मंजीत भारद्वाज, स्टार मीडिया हरियाणा चैनल से। तो क्या कभी आपका किसी खतरनाक भूत से पाला पड़ा है? खतरनाक? अरे इधर करो भाई। खतरनाक, इतना खतरनाक था उसका सर पीछे पैर आगे चल रहे थे, पता नहीं उल्टा सीधा हो रहा था, पर बाबा ने भी उसकी मुंडी मरोड़ दी, भूत को भी मार डाला। हाँ, और इतना मारा, हाँ जैसे आपकी नाक है ना पकौड़े जैसी, उसको मार मार के उसकी नाक समोसे जैसी कर दी। हाँ। बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ रजनी बाबा की जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है। श्री 1000 बाबा है ये। इनका नाम पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है। अरे फेसबुक पर rajni.com पर जाके देखोगे ना, ऐसे फोटो लगे। हाँ बस मैं बताता हूँ, आप इस न्यूज को पूरी दुनिया में फैला दो, इस कदर फैला दो यार, इंसान को पता चलना चाहिए कि रजनी बाबा भूतों को जान से मार डालते हैं। कोई भी भूत रजनी बाबा की नजरों से नहीं बचना चाहिए। हाँ। तभी तो माल आएगा बॉस। हाँ। बाबा आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? बाबा कुछ नहीं बोलेंगे, बाबा बस इतना बोलना चाहेंगे भक्तों कि इस मीडिया के चैनल को सब्सक्राइब करो। ओ बेबी डॉल तू सोने की, ओ बेबी डॉल तू सोने की, ओ बेबी डॉल तू सोने की, ये जो हमारा बॉस है ना, इसकी दिमाग की बत्ती गुल हो गई है। डॉल तू सोने की, इससे पूरा बाबा का दिमाग ये खराब कर दिया है, पूरा सिस्टम हिल ये गया दुनिया इनका। पित्तल दी, ये दुनिया क्या बताऊं, पित्तल दी। जब से अंग्रेज इस देश में आए थे ना, हमारी सभ्यता को भी पाश्चात्य सभ्यता बना दिया। उठाइए ना। हेलो, अरे यार मैंने बोला ना, हमारे जो बाबा है वो भी अपनी तपस्या में मस्त। मेरा मतलब है वेस्ट है। फोन रख। ओए सनी लियोन, तेरा भी कुछ जवाब नहीं है। अबे क्या बस बताऊं कुछ यार? भी कहो तुम उठाइए ना। मैंने तुझे बोला ना, लाजवाब हो। 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए? 10 लाख? अरे जीजा, किसी को बुलाया कि नहीं बुलाया? तुम कौन हो बे? फैन हो हमारे? ऑटोग्राफ चाहिए? ऑटोग्राफ नहीं, फोटोग्राफ मिलेगा। अब इस फोटो को लेकर जाओ, घर पे लगाना, नजर नहीं लगेगी। अरे बाबा हम तुम्हारे कोई फैन वैन नहीं है, जो बाइक उठा के लाए थे स्टेशन से वो दे दो। अरे तो फिर ले जाना अपने बाइक। चलो चलो। अरे साले साहब, मैंने फोन कर दिया, बस बाबा आते ही होंगे। वो आ गए बाबा। आइए बाबा, कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। अरे ये तो वही बाबा है ना जो बहुत ही ज्यादा फेमस है। इन्होंने उस चुड़ैल को उल्टा लटका के मारा था। मैंने इनकी सारी वीडियो देखी है। हाँ, वो www.rajni.com
में बाबा जी आप यहाँ पे आए, हम तो धन्य ही हो गए। बाबा बाबा, ये देवता देवता कहाँ थे? बाबा बचा लो बाबा, बहुत बड़ा भूत है बाबा। मैंने इन लोगों को बोला था इन लोगों को इस घर में भूत है, लेकिन इन लोगों ने मेरी एक बात नहीं सुनी थी बाबा। लेकिन आप तो अंतर्यामी हो बाबा, बचा लो मुझे बचा लो। अब रो मत बालक, अब बाबा आ गए हैं, टेंशन मत लो। बोलो रजनी बाबा की जय। बाबा आप महान हो, मैं तो कहता हूँ भगवान हो, गीता और पुराण हो। अरे वाह, ये तो अच्छा मुहावरा बन गया। बाबा महान हो बाबा। वैसे एक बात बताओ, तुम दिखने में तो बहुत हट्टे कट्टे हो, आखिर हुआ क्या था? कौन है? मेरा भी नाम गजा है, मैं किसी से डरता नहीं। अगर तेरे में दम है ना तो एक बार तू सामने आ जा। अगर मैंने तेरा गर्दन अलग नहीं किया ना तो मेरा नाम भी गजा नहीं, गजा नहीं है। कौन है? कौन है? कोई नहीं है, कोई नहीं है। हे भगवान, हे माता काली, ऐसे ही रक्षा करती रहना माता। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। हे भगवान बचा लीजिए मुझे, भगवान माता काली, हे भगवान। अरे ये क्या हुआ पापा को? कहीं ये बाकी की तरफ फ्रॉड तो नहीं है? बाबा जी बात का ध्यान रखना, ये किसी आम आदमी का घर नहीं है, ये गजा का घर है, गजा का। यहाँ लोग आते तो अपनी मर्जी से हैं, लेकिन जाते हमारी मर्जी से हैं। ये कैसी अपमानजनक बात करते हो तुम महाशय? तुम्हें क्या लगता है कि हमारे श्री 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 रजनी बाबा डर गए हैं? नहीं, इन्होंने कई साल बैठकर हिमालय की चोटी पर तपस्या की है, सालों साल तपस्या की है। और तुम समझते हो कि हमारे रजनी बाबा डर गए हैं? बिल्कुल सही कह रहे गुरुजी। और आप हमारे बाबा के बारे में सोच भी कैसे सकते हैं? अरे बाबा के सामने आए तो ना बाबा मुंडी काट के कुंडी में डाल देते हैं। हाँ करते हैं आप लोग। वो तो रास्ते में आते वक्त इन्हें थोड़ी सी कमजोरी हो गई। और ये कैसा घर है? कोई खाने को पूछ रहा है, न कोई नहाने को पूछ रहा है, न पीने को पूछ रहा है। इतना अपमान मैं आपका नहीं सह सकता गुरुजी। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। मुझे लगता है यहाँ सच में भूत है। मुझे भी ऐसा लगता है, इस घर में सच में भूत है। एक काम कर, जल्दी फटाफट निकल पड़ती है। जल्दी। रुकिए बाबा जी। आप मेरे भैया को छोड़कर ऐसे नहीं जा सकते हैं। आप तो अंतर्यामी हैं बाबा जी। बाबा जी, अगर आप चले गए तो मेरे भैया का क्या होगा? मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगती हूँ। आपको जो भी चाहिए वो सब आपको मिलेगा। अच्छा, सब मिलेगा? मेरा मतलब है पूजा पाठ की सारी सामग्री आपको मिलेगी, साथ में आपकी खास खातिरदारी भी की जाएगी, और हाँ, भूत भगाने की।
1 लाख ज्यादा मिलेंगे। हाँ, वो मैं दूंगा। 1 लाख? बस अब तुम देखती जाओ बालिका कि मैं क्या करता हूँ। अगर मैंने भी इस कोठी की चुड़ैल की चोटी पकड़ पकड़ कर उसे नहीं मारा ना, तो मेरा भी नाम श्री 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 रजनी बाबा नहीं। ए चुड़ैल की बच्ची, कहां छिपी बैठी है? बाहर निकल, चलो। कहां छुपी बैठी है चुड़ैल? बाहर निकल। बाबा थोड़ा धीरे बोलो बाबा, कहीं ऐसा ना उसने सुन लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा बाबा। डरने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना। अरे तुझसे ये सब डरते होंगे, मगर ये श्री 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 रजनी बाबा नहीं। मैंने तुझ जैसे चुड़ैलों को लटका लटका कर मारा है। बोलो बाबा जी जय। अच्छा तो चुड़ैल मेरे साथ हाइड एंड सीक गेम खेल रही है। हे भगवान बचा। अरे बाबा इंग्लिश में क्या बड़बड़ा रहे हैं? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपको पता नहीं मालिक, आजकल के भूत हिंदी में नहीं इंग्लिश में बात करते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम रामू। और वैसे भी रजनी बाबा तो बहुत पढ़े लिखे हैं और सुना है इन्होंने बहुत सी डिग्री भी हासिल कर रखी है। इसीलिए ये अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। बात सही है। मेरी बात सब ध्यान से सुनो। मैंने चुड़ैल को धमकी दे दी है। गजा, हाँ पूजा की तैयारियां करो। बाबा आज शाम को ही हम चुड़ैल को पकड़ने की प्रक्रिया करेंगे। बालको पूजा की तैयारी करो। बाबा आप जैसा कहेंगे वैसे ही होगा बाबा। चलो। ओम क्रीम त्रीम चामुंडाय तुरा। ओम क्रीम त्रीम मोटियाय तुरा। ओम क्रीम त्रीम गोरियाय तुरा। ओम क्रीम त्रीम कालियाय तुरा। एक बार आजा आजा आजा, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा। एक बार आजा आजा आजा। ये कैसा मंत्र पढ़ रहे हो पंडित जी? ये मोहतरमा कौन है जो हमारे रजनी बाबा की पूजा में विघ्न डाल रही है? ये हमारी बुआ जी, शांति बुआ। शांति? हरकतें तो इनकी अशांति जैसी हैं। टोने टोटके वाले बाबा जी को पंडित जी बता रही है। ये पंडित जी है, ये हमारे बाबा हैं, बाबा रजनी बाबा। रजनी बाबा की जय हो। जय हो। बुआ जी इधर आइए जरा। ये पकड़ो 10 रुपए और ब्यूटी पार्लर वाले के मुंह पे मार के आओ। वो किस लिए बाबा जी? क्योंकि तुम्हारा फेशियल देखकर चुड़ैल डर के भाग गई है। जोली, हाँ बोतल तो। बोतल? पर आज तो मंगलवार है, मंगलवार को तो हम दारू नहीं पीते। तेरी मैया। बाजी जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। बालक, हाँ हम भूत पकड़ने वाली बोतल की बात कर रहे थे। कभी कभी मैं भटक जाता हूँ। बोतल तो नहीं लाया, डब्बे से काम चलेगा। यही तो है वो डब्बा, हाँ, जिसमें अच्छी अच्छी आत्माओं को हमने पकड़ा है। वदन का वदन का छोड़ो मुझे। गजा, अब तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ। इस चुड़ैल को मैंने डब्बे में बंद कर दिया है। मेरे होते हुए तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बाबा आपने मुझे इस चुड़ैल के चंगुल से बचाया बाबा। आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं बाबा? कैसे क्या? 10 लाख रुपए देकर सब मिलकर बोलो बाबा जी की जय हो। जय हो। बाबा जी की जय हो। जय हो। बाबा मांग लो बाबा, आप जो मांगोगे वो मिलेगा बाबा। अच्छा, जो मांगूंगा वो मिलेगा? इतना खुश होने की जरूरत नहीं है गजा।
अभी उस चुड़ैल से तुम्हारा छुटकारा नहीं हुआ है। वो कभी भी आ सकती है, कभी भी। आप ही कोई तरीका बताइए ना, इस चुड़ैल से हम कैसे पीछा छुड़वाएं? मुझे 2-3 दिन यहीं पर रुकना पड़ेगा। अपने तंत्र मंत्र से इस घर को बांधना पड़ेगा। बाबा जी, रस्सी से बांधना तो सुना था, ये मंत्रों से बांधना क्या होता है? ये तंत्र विद्या होती है मूर्ख, तंत्र विद्या। अरे बॉस, क्या कर रहे हो? पैसे लो और निकलो। कैसे निकल जाऊं? इस ब्यूटी के चक्कर में तो अपनी ड्यूटी भूल जाऊंगा मैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा। जिज्जा, बाबा के रहने की तैयारी करो। बाबा महान है। बाबा 3 से 4 दिन यहीं रहेंगे। बाबा ठीक है साले साहब, आइए बाबा। मेरा तो पेट भर गया। वैसे तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो। सच में बाबा जी? डोंट कॉल मी बाबा, कॉल मी रजनी। वैसे तुम बहुत लकी हो। वो कैसे? वो ऐसे क्योंकि तुम्हारा होने वाला जीवन साथी बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में आने वाला है। सच में बाबा जी, आप सच कह रहे हैं? अरे मैं तो कभी झूठ बोलता ही नहीं। वैसे मैं हाथों की लकीरें देखना भी जानता हूँ। दिखाओ हाथ। कितने कोमल हाथ है तुम्हारे, कितने कोमल हाथ। बाबा जी, देखिए ना। मैं यही तो बोल रहा था कि वो यहीं कहीं तुम्हारे आसपास है, बस तुम्हें ही दिखाई नहीं दे रहा है। ब्लैक कलर के कपड़ों में होगा और उसका नाम आर से स्टार्ट होगा। कहाँ है वो? मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। अरे मेरी जलेबी बाई, तेरे सामने तो बैठा है। सज धज कहना आज करेगी के मरण न मैं तो हो रहा कत्ल करेगी के तू लग मन बॉम्ब भरेगी तू लग मन बॉम्ब भरेगी तू लग मन बॉम्ब भरेगी ओ ये बॉम्ब भरेगी ओ फिर कदे मिलने का दिल कर जा तेरा एड्रेस दे बता कौन से नखरे में इतनी हो रही से जाने अंडरवर्ल्ड की डॉन से गच में भी छोरा एक नंबर का बता क्या करेगी के तू लग मन बॉम्ब भरेगी तू लग मन बॉम्ब भरेगी तू लग मन बॉम्ब भरेगी ओ ये बॉम्ब भरेगी ओ ये ना ब्याह पहले टच प्यार करूंगा टू मच तू बन जा प्रेम दीवानी रे ना करया कदे रोला छप्या बाजू पे भोला सदा बात बड़ा की मानी रे ना होता ज्यादा वेट धर ब्याह की तू डेट बता हाँ करेगी के तू लग मन बॉम्ब भरेगी तू लग मन बॉम्ब भरेगी तू लग मन बॉम्ब भरेगी ओ ये ओ ये अच्छा एक बात बताओ शगुन, तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ। और मैं तुमसे? करते हो। और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं? ये भी कोई पूछने वाली बात है? बोला ना हाँ।
तो फिर ये बात अपने घोड़े जैसे भाई को कैसे बताओगी कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और मुझी से शादी करना चाहती हो? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। एक काम करो रजनी, तुम मुझे भूल जाओ। क्या क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? जब देखो बकवास करती रहती है। फालतू मत बोल, नहीं तो इस चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाऊंगा और इसी घर में भूत बनकर भटकूंगा और तेरे भाई को मार डालूंगा, समझी? तुम डर गए ना रजनी? पता है भैया मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? अभी मेरे साथ चलो, वो देखना फटाक से हमारी शादी करवा देंगे। किसकी शादी की बात हो रही है बॉस? हमारी शादी की तैयारी चल रही है बॉस। चुप। कहीं तुम्हारी शादी की बात तो नहीं चल रही? काम बसाने भिखारी पहले गए। अब इसकी भाई से शादी की बात करनी है, चलो वहीं चलकर शादी की बात करेंगे। भिखारी कहेगा। गजा को धोखा देता है। एक बात याद रखना, और झूठ बोलने वालों को माफ नहीं करता। अगर मेरी चले ना। चोली, हाँ ये कच्चा का बच्चा तो डॉन निकला, अब हमारा क्या होगा? अरे बॉस, मैंने तो पहले ही कहा था पैसे लेकर भाग चलते हैं, लेकिन तुमने अपनी आइटम के चक्कर में हमारी लगा डाली। तो तेरी गर्दन काट के चौराहे पे लटका दूंगा। अरे शगुन, बाबा जी आप लोग यहाँ? बाबा जी, हाँ कोई तकलीफ है क्या आपको? अरे नहीं, कैसी तकलीफ? कोई तकलीफ है तो बताओ, आपकी सारी तकलीफ दूर हो जाएगी। अरे भैया, आप भी ना सारा दिन बस ये तोड़ फोड़ की बातें करते रहते हैं। तो और क्या करेंगे साले साहब, बचपन से यही तो करते आए हैं। किसी को मारना, फुल मर्डर, हाफ मर्डर, यही करते करते तो इतने बड़े डॉन बने इस इलाके के। अरे जीजा, इतनी छोटी बातें नहीं करते। शगुन, तुम कुछ कह रही थी ना? भैया, बचपन से लेकर आज तक आपने मेरी हर जिद पूरी की है, और फिर आप ही तो मेरे माँ बाप भी है ना। आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ भैया। अरे तो बोलो ना। वो भैया, मैं और रजनी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और हम शादी करना चाहते हैं। आप शादी करवा दो भैया। भैया, भैया, दूर रहो मेरे से, मेरे पास मत आना। मैं श्री रजनी बाबा हूँ, बस में कर दूंगा, बस में कर दूंगा मैं। आज से तुम हमारे दामाद हुए। जिस इंसान की वजह से हमारी जान बची, वो हमारे घर का दामाद बने, इससे अच्छी बात और क्या हो? बोलो रजनी बाबा की जय। बालको, सगाई की तैयारी करो। ठीक है। क्या हुआ जानू, आप इतना कांप क्यों रहे हो? अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम डॉन की बहन हो? तुम्हारा भाई इतना बड़ा डॉन है। जानू, ये कौन सी बताने वाली बात थी? और वैसे भी ये मारकाट तो हमारे घर में बहुत नॉर्मल सी बात है। अच्छा सुनो, आपको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है ना? मैं अब भी आपके लिए गाजर का हलवा बना कर लाती हूँ। बाय। गाजर का हलवा क्यों जहर खिला देती? आई चिपकली कहीं की। बॉस, आप हमेशा कहते थे लंबा हाथ मारना है, लंबा हाथ मारना है। ये इतना लंबा हाथ मार लिया कि डॉन की बहन को ही पटा लिया। बस अब हम सब तो गए। जिस हिसाब से वो बता रहा था, उसे झूठ बोलने वालों से नफरत है। हम तो ऊपर से नीचे तक झूठ बोलते हैं। हमारा क्या होगा? मुझे ये तो पता था कि मैं टैलेंटेड हूँ, पर इतना टैलेंटेड हूँ ये नहीं पता था। अरे बॉस, आपको तो इंडिया गेट टैलेंट नहीं, इंडिया गॉट टैलेंट में जाना चाहिए।
आज मेरे यार की शादी। अरे सगुन, सुन तो जरा। हाँ बुआ जी। अच्छा सुन ना लाडो, तेरी शादी में मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सा फेशियल करवाऊं। ये भी समझ नहीं आ रहा कि साड़ी डालूं कि लहंगा डालूं। अच्छा सुन, जो मैंने पिछले साल लहंगा लिया था वो डाल लूं? हाँ बुआ जी, वो भी अच्छा है। बाकी आप कुछ भी डाल लो, सबसे स्मार्ट लगने वाले हो आप शादी में। बुआ जी, शादी मेरी छोटी साली की है, आपकी नहीं, जो इतनी तैयारी कर रही हो। तू चुप कर। तुझे क्या पता, शादी में जितने भी लोग आएंगे उन सब की जुबान पर एक ही बात होनी चाहिए, बुआ कितनी ब्यूटीफुल है। अरे बुआ जी, क्या दिक्कत हो गई? कोई दिक्कत हो तो हमारे बालकों को बोलो, सारी दिक्कत दूर हो जाएगी। और वैसे भी ये गजा के बहन की शादी की बात है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए किसी को। सही बात है, आखिर मेरी भतीजी की शादी है। लेकिन वो भैया, मैं आप सबको छोड़कर जाना नहीं चाहती हूँ। अच्छा, तो रजनी बाबा को हम अपने घर का जमाई बना लेते हैं, उनको यहीं रख लेते हैं भाई। हाँ। वैसे भी वो कहीं दिख नहीं रहे, वो है कहाँ? बुलाओ उन्हें, उनके शरीर का नाप लेना है। मैं उन्हें अभी आवाज लगाती हूँ। रजनी, 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 अरे यार, ये बॉस को क्या हो गया? अरे बॉस तो पूरी लड़की बन गई यार। ये लड़की बन गई तो हम लड़कों का क्या होगा यार? इन आँखों की मस्ती के मस्ताने ये सभी है, मस्ताने ये सभी है। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने दीवाने हजारों हैं। इन आँखों की मस्ती में मस्ताने हजारों हैं। ऐसे क्या देख रहे हो तुम सब? पहले कभी लड़की नहीं देखी क्या? रजनी, ये क्या पहना है तुमने? उतारो इसे। ए चल हटना। हाँ। तुझे शर्म नहीं आती? इतने सारे मर्दों के सामने मेरी साड़ी खींचते हुए। हाँ भैया, देखिए ना रजनी को क्या हुआ है। दामाद जी, क्या हो रहा है ये क्या हालत बना रखी है? और ये औरतों की साड़ी क्यों पहन रखी है तुमने? बॉस, आप
आपने बताया नहीं कि आपको ये भी शौक है। बॉस, अगर पहले पता होता ना तो हम आपस में कुछ भी कर लेते। ठरकी कहीं के। हाँ गजा, अगर तुम्हें ये साड़ी पसंद नहीं है तो मैं वो वाली साड़ी पहन लूंगी जो तुम्हें पसंद हो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? ये क्या बकवास कर रही हो? मेरा तरह कर रहे हो। अंदर जाओ, कपड़े बदल के आओ। इधर उधर क्या देख रहे हो जानू? मैं तुमसे कह रही हूँ। ये क्या हरकत है रजनी बेटा? और तुमने अपना ये क्या हुलिया बना रखा है? 2 दिन के बाद तुम्हारी और शगुन की शादी होने वाली है और तुम फैशन शो की तैयारी में लगे हो। दामाद जी, बुआ बिल्कुल सही बोल रही है। आपने क्या हालत बना रखी है? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। दामाद दामाद दामाद, अरे कैसा दामाद? किसका दामाद? मैं हाँ रजनी हूँ और इस घर में सिर्फ मेरी शादी होगी, किसी और की नहीं। अरे हम भी तो तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं। मेरा मतलब आपके और शगुन की। दामाद जी शादी तो होगी जरूर, इस लड़की से नहीं, क्योंकि ये लड़की तो मेरे किसी काम की नहीं है। तो फिर किससे? मैं शादी करूंगी तो सिर्फ अपने सपने के राजकुमार गजा से। दामाद जी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो? एक लड़का दूसरे लड़के से शादी कैसे कर सकता है? चलो पूछो अपने बॉस से, खाने में कुछ गलत तो नहीं खा लिया? बॉस, आप रजनी बाबा हो, रजनी बाबा। आप तो के रजनी बाबा हो, रजनी बाबा। और जॉली बॉस, मैंने कितनी बार समझा के रखा था आपको कि दारू की बोतल का ढक्कन खुला मत छोड़ो। इन्होंने पूरा गटका लिया, अभी ऐसे बड़बड़ा रहे हैं। अबे चुप रहे, मैं दारू खोल के ढक्कन कब छोड़ता हूँ? क्यों बड़बड़ा रही है? मुझे तो लगता है कि रजनी बाबा के अंदर इस घर की चुड़ैल घुस गई है, तभी शायद ऐसी हरकतें कर रहे हैं। मुझे भी लगता है कि इनके भीतर भूत घुस गया है। इधर तो चुड़ैल, उधर ये डोर। लगता है हम दोनों ही बलि के बकरे बनेंगे। इन दोनों ने क्या सब कुछ? गजा, क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं तुम्हारी रजनी हूँ। दिमाग खराब है क्या? देखा, मुझे पता था कि तुम मुझे भूल जाओगे, और भूलोगे भी कैसे नहीं। मैं आई जो इतना लेट हूँ, पर तुम टेंशन मत लो। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, तुम्ही लोगों के पास रहूंगी इसी घर में। और हाँ मेरे राजा, मुझे तुम्हारे जिस्म की खुशबू बहुत पसंद है। बाय। अरे रामू, पानी लेके आओ। रामू क्या हुआ है? दामाद जी, रजनी, लीजिए। रजनी, अरे ये क्या? तेरी जात का बैंगन मारू? तुम सब मुझे इस तरह क्यों देख रहे हो? और मुझे ये क्या पहना रखा है? मॉडलिंग शो करवा रहे हो मुझसे? बॉस, मैंने कुछ नहीं किया, इसकी गर्लफ्रेंड की कसम। मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, माँ की कसम खाते तो शायद नहीं मानता, मगर तुमने अपनी गर्लफ्रेंड की कसम खाई है, अब मानना पड़ेगा। और शकुन, तुम इस तरह क्यों रो रही हो जोर जोर से? हमने कुछ नहीं किया रजनी, ये सब तुम्हारी उस भूतनी ने किया है। इसका मतलब इस रजनी नाम ने मेरे पीछा यहाँ तक भी नहीं छोड़ा। अरे मोहल्ले के लौंडे तो चिढ़ाते चिढ़ाते थे, और अब इस घर की भूतनी भी। पिताजी! आज अखबार में क्या है? एक बेटे ने जायदाद के लिए अपने माँ बाप का कत्ल कर दिया। कैसी औलाद है आजकल की, बताओ। जायदाद के लिए माँ बाप का कत्ल कर दिया। हेलो पिताजी, एक बात बताइए, क्या आपकी मेरी बचपन से ही दुश्मनी है? नहीं रे, क्या बोल रहा है तू? कैसी बैकी बैकी बातें कर रहा है? कहीं शराब तो नहीं पी ली तूने? अरे लोगों के तो बाप होते हैं, आप मेरे गले के सांप है। घर आने का इरादा है कि नहीं? अभी भी बोल रहा हूँ, नौकरी कर ले कहीं। अगर तुझे नौकरी नहीं मिली ना तो पक्का जायदाद से बेदखल कर दूंगा।
जब देखो जायदाद से बाहर निकालने की धमकी देते रहते हो। अरे कुछ है भी आपके पास? वैसे आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, आपको बहुत दुख होगा जानकर कि मुझे नौकरी मिल गई है। अच्छा, तेरे जैसे नालायक को नौकरी कौन देगा? अगर नौकरी लग भी गई है तो 1 महीने की तनख्वाह भेज, तब मैं यकीन करूंगा कि नौकरी लग गई है। ठीक है, भेजता हूं। काम बसाने और भिखारी पहले आ गए। एक तो इस घर की भूतनी ने परेशान कर रखा है और ऊपर से समझ नहीं आ रहा कि करूं तो करूं क्या। एक बात बताओ शगुन, तुम्हारे भैया का कहीं चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने किसी आंटी का गेम बजा डाला हो और भुगतना मुझे पड़ रहा हो? और हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि उसने किसी लड़की के पेट में सरिया ना घुसा दिया हो। इन गुंडे लोगों का कोई भरोसा नहीं है शगुन, सच सच बताओ। कैसी उल्टी सीधी बातें कर रहे हो रजनी? माना कि मेरे भैया बहुत बड़े डॉन हैं, लेकिन आज तक उन्होंने किसी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं। अरे तो फिर तुम्हारे भैया की भूतिया लवर मेरे पीछे क्यों पड़ी है? देखो, मुझे कुछ नहीं पता। और हाँ, तुम तो बहुत बड़े बाबा हो ना, तो जाओ जाकर पूछ लो उसी से। हाँ तो तुम्हें क्या लगता मैं डरता हूँ? नहीं डरता मैं, अभी पूछता हूँ। अरे ओ जुबा केसरी वाली रजनीगंधा, तुझे क्या लगता है कि मैं तेरी इन हरकतों से डर जाऊंगा? नहीं, ये श्री 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 रजनी बाबा किसी से नहीं डरता। हाँ, हिम्मत है तो मेरे सामने आ। अरे अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुमने तो कहा था कि हमारा 7 जन्मों का रिश्ता है। ये हमारा 7वां ही जन्म था, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। अरे 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 मुझे तो लगता था कि हम बाबा लोग ही झूठे होते हैं और ये लड़की तो हमसे भी बड़ी झूठी निकली। देखो, मैं तुमसे डरता रही हूँ, ये बात अलग है कि मेरी फटके 4 हो गई है। डर गए? किसने कहा कि मैं डर गया? और वैसे भी फटके सिलने वाले को तो बाजीगर कहते हैं। बाहर के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। हाँ तो आदमी से फ्लो में ऐसे डायलॉग निकलते हैं ऐसे टाइम पे। एक बात बताओ, ये बिना मेकअप वाला चेहरा लेकर तुम यहाँ क्या कर रही हो? बिल्कुल जले हुए तंदूर की तरह लग रही हो। ये मेरा लेटेस्ट लुक है। चुड़ैलों की क्वीन हूँ मैं। अच्छा, चुड़ैलों की भी ब्यूटी क्वीन होती है? तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें मैं ही मिला था इलू इलू करने के लिए? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पर तुम्हें मेरी मदद क्यों चाहिए? तुम तो भूत रही हो ना, तुम तो कुछ भी कर सकती हो। ये एक लंबी कहानी है। मेरा नाम रजनी है। ये जमीन हाथ से जानी नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत की है मैंने इस जमीन के लिए। और वैसे भी इस जमीन का असली हक तो मेरा ही है। कहाँ जा रहे हो राजा? जरा मेरी तरफ भी ध्यान दे लो। रजनी देख, फालतू बात मत कर, मेरा दिमाग आज बहुत गर्म है। रुको ना, मैं तुम्हारा दिमाग ठंडा कर दूं। रजनी तुझे कितनी बार समझाया है, तू उल्टी सीधी बातें मुझसे मत किया कर, तुझे समझ में नहीं आता? उल्टी सीधी बातें कहाँ कर रही हूँ? मैं बस इतना कह रही हूँ, अपना हाथ मेरे हाथ में थाम कर मुझे अपनी घरवाली बना लो। ज्यादा दिमाग खराब मत कर, वरना मर्डर कर दूंगा तेरा। समझ में आया? हाय मेरे राजा, तेरी नजरों के तीर से तो मैं कब की घायल हो गई। हे भगवान जी, मैंने आज तक आपसे मांगा ही क्या है? बस इतना ही कि उस पत्थर दिल में मेरे लिए थोड़ा सा प्यार हो जाए और वो बस मेरे बच्चों का बाप बन जाए। पर उस एड़े के दिमाग में कुछ घुसता ही कहाँ है।
भगवान जी प्लीज, अब आप ही कुछ करो ना अब, प्लीज प्लीज प्लीज। और वैसे भी दुनिया बड़ी जालिम है, ऐसे में हमें अपना ख्याल खुद रखना पड़ता है। हाँ? गजा। और जो नहीं माने ना, हमें मरवाना आता है भाई। राजा, तुम मेरा पीछा कर रही हो क्या? हाँ फिर? जहां देखो वहीं टपक पड़ती हो। और वैसे भी आजकल मैं भी जहां देखता हूं सिर्फ तुम्हें ही पाता हूं। सच्ची? इसका मतलब तुम भी मुझसे प्यार करने लग गए? हे भगवान, मैं आपके आगे 121 नारियल चढ़ाऊंगी। पता है गजा, मैं यहाँ पर भी बस तुम्हारे लिए आई हूँ कि मेरा गजा अच्छे से मर्डर करना सीख जाए और भगवान तुम्हें जल्दी जेल पहुँचा दे। जब तुम बड़े वाले गुंडे बन जाओगे तब तुम मेरे बाप से हाथ मांग लेना, हम दोनों झटपट शादी कर लेंगे। तुम कभी सुधर नहीं सकती, ये मैं जान चुका हूं। और वैसे भी मेरा और तुम्हारा कोई मेल नहीं। मैं सिर्फ अपने काम से प्यार करता हूं, किसी और से नहीं। देख, आजकल वो मलिक है ना, उसका काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, समझे? गजा! अरे गजा, चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। कैसी शादी? किसकी शादी? मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी। अगर तुम्हें कोई लड़का पसंद है तो तुम शादी कर लो। क्या? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो गजा? मैं अपना सारा घर बार छोड़ आई सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं तुमसे प्यार करती हूँ गजा, और शादी भी बस तुमसे ही करूंगी, चाहे कुछ हो जाए। है बालको, चलो यहाँ से। इसका ये रोज रोज का नाटक है। गजा, गजा। तुमने मेरे प्यार को ठुकराया ना गजा। अब मैं बताऊंगी ये रजनी क्या चीज है। जीते जी तो मैं तुम्हें हासिल नहीं कर पाई, पर मर कर ही सही मैं तुम्हें हासिल जरूर करूंगी। तुम्हें तब पता चलेगा कि प्यार क्या होता है। अरे चुप हो जा चुड़ैल, अब रुलाएगी क्या? अरे इतनी सैड स्टोरी तो फिल्मों में भी नहीं होती जितनी तुम्हारी है। मैं चाहती हूँ तुम मेरी मदद करो गजा को पाने में। सही कहते हैं लोग कि प्यार अंधा होता है, लेकिन प्यार भूतिया भी होता है। याद देख भी लिया। बट सॉरी माय डियर फ्रेंड भूतनी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अरे लड़के लड़की की प्रेम कहानी तो सुनी थी, लड़की लड़की की भी प्रेम कहानी सुनी थी, और आजकल तो लड़के लड़के का भी चल रहा है। मगर किसी इंसान और भूतनी की प्रेम कहानी, नो, दिस इज मिशन इम्पॉसिबल। इसका मतलब तुम मेरी मदद नहीं करोगे? नो, नेवर। अब तो तुमने मेरा प्यार देखा है, गुस्सा नहीं। अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अरे छोड़ दे, अरे भूतनी छोड़ दे, मेरी बहुत से गलती हो गई। उफ मेरे राजा, ना 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 ना। हाय
कहाँ हो राजा, मेरे सपनों के राजकुमार गजा? मैं तुम्हें ढूंढ रही हूँ। तुमसे ज्यादा देर की दूरी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। कहाँ हो? अरे मेरे राजा, कहाँ जा रहे हो? हाँ? ये क्या हो गया तुम्हें? दिमाग तो ठीक है? अरे मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है, पर एक बात बताऊं राजा, तुम ना खलनायकों के भी खलनायक लग रहे हो। क्या बॉडी है तुम्हारी, क्या नजाकत है। हाय मैं मर जाऊं, छूने दो ना। ये क्या हो रहा है मेरे सामने? ये दिन देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? मुझे तो बहुत मजा आ रहा है जॉली बॉस। मैं रजनी बॉस को उनका वीडियो बना के दिखाऊंगा कि कैसे हिलू हिलू कर रहे थे। अबे साले थोड़ा दूर हो, तेरे मुंह से बदबू आ रही है। ये देख, अरे वाह क्या हिलू हिलू कर रहा है, मजा आ गया। चल साले। हाय मेरे संजय दत्त। हेलो, मैं कोई संजय दत्त नहीं हूँ। और ये क्या औरत पना है? हैं? अरे जब औरत हूँ तो औरत पना ही करूंगी ना। और वैसे भी अभी तो बहुत कुछ करना है, समझे मेरे राजा। चलती हूँ। ये कितना मासूम चेहरा है और हरकतें अश्लील है ये लौंडा। पर मेरी समझ में एक बात नहीं आई, ये पूरा घर छोड़ के यहाँ क्यों लेटा है भाई? लेकिन मजा अब आएगा बॉस। हाँ। जब बॉस को अपनी उनकी खुद की ये पिक्चर दिखाऊंगा। हाँ। लेकिन अब बस बहुत हो चुका। अब तो तू एक काम कर, अपना बोरिया बिस्तरा समेट और यहाँ से निकलते हैं। पता नहीं यार यहाँ हमारे साथ क्या हो जाए। चल चल। ए पंटरो, आजा। कहाँ जा रहे हो मुझे अकेला छोड़कर? अरे बॉस, तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा रहे हैं, तुम्हें साथ लेके जा रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? अरे बॉस, आप अपनी आंखों से देखो अपनी अश्लील वीडियो। ये देखो। अरे जोली, ये मेरे साथ क्या हुआ? मेरी तो इज्जत लुट गई यार, मुझे यहाँ से ले चल। और नहीं तो क्या है? लेनी चाहिए थी हीरोइन की पप्पी और ले ली उसके भाई की झप्पी। अरे यार जल्दी चलो यहाँ से। हाँ चलो। रुको, कहाँ जा रहे हो? लगता है वो आ गई। कौन? रजनी। अबे तुम्हें तो भूत ही दिखाई नहीं दे रही? वो खड़ी सामने। नहीं बॉस, हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं नहीं जा सकते तुम जब तक तुम मेरा काम नहीं कर देते, मुझे गजा से नहीं मिला देते। मैं तुम्हें इस घर से नहीं जाने दूंगी। अरे वो बोल रही है कि हम कहीं नहीं जा सकते। आप टेंशन मत लीजिए, आप कहे तो हम यहीं रजिस्ट्री करवा लेते। ए भूतनी, तू हमारे बॉस को क्या डराती है? दम है तो मुझसे टक्कर ले। मुझसे टकराएगी तो 9 महीने पछताएगी। हाँ। अच्छा, तो तू मुझे बताएगा? ए भूतनी, तू बॉस को क्या पावर दिखा रही है? दम है तो मुझसे बात कर। कसम गद्दर के सनी देओल की, उठा उठा के मारूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा और तो और तेरी नानी याद दिला दूंगा मैं तुझे। अच्छा, तो तू मुझे मेरी नानी याद दिलाएगा? अब तो पता चल गया ना सालो कि मैं किसकी बात कर रहा था। जब से तो मेरे मजे ले रहे थे, ले ली मजे। भूतनी जी, आप इन्हें माफ कर दीजिए, बच्चे हैं, मैं समझा दूंगा इन्हें, आप जाइए। अब भाई अकल तुम्हें, मुझसे पंगा मत लेना, नहीं तो तुम तीनों को नंगा करके नचाऊंगी। बॉस, आप तो बहुत बड़ी दुविधा में हो यार। एक काम करते हैं, गजा को सब कुछ बताते हैं जाकर। उसी की वजह से तो ये सब हुआ है। हाँ? उसे भी तो पता चलना चाहिए। चलो। मैंने कहा ना वो जमीन हमारी है।
हाँ, अरे यार क्यों दिमाग खराब कर रहे हो? मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। उसको शॉर्ट आउट करो कैसे भी करके, है ना? हाँ, गुड, हाँ, ओके। और बात सिर्फ पैसे की, बात ये है कि वो जमीन अपनी है तो, है ना? उसको देख के शॉर्ट आउट करो। कचा, मुझे मेरी माँ की कसम, मुझे मेरे बाप की कसम, होने वाले 10 बच्चों की कसम, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊं, किसी को कुछ नहीं। अरे रुको, मैं हूँ शगुन। अरे तुम शगुन हो या अपशगुन हो? अभी मेरा दिल मेरे मुंह से बाहर आ जाता, फिर खेलती रहती उसके साथ। सॉरी ना, कर दो माफ। अच्छा तुम्हें 10 बच्चे चाहिए ना? मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। क्या बच्चे रजनी? अच्छा ये बताओ, तुम मुझसे क्या छुपा रहे थे? अरे वो सारी बातें छोड़ कि मैं तुझसे क्या छुपा रहा था। क्यों ना हनीमून पर चले, थोड़ा बहुत रोमांस हो जाए, और वो भी पहाड़ियों पर चलना। दिल के हर एक कोने में तेरा ही बसेरा है, तुझी से है मेरी शाम, तुझी से सवेरा है। हमारे थे हमारे हो, हमारे तुम सदा रहना। हमारे थे हमारे हो, हमारे तुम सदा रहना। रख दिए तेरे साथ कदम, यूं ही चलेंगे अब हमदम। मेरी खुशी तेरी, तेरे मेरे गम, मैं ना भुलाऊं तुझे मेरी सनम। हमारे थे हमारे हो, हमारे तुम सदा रहना। हमारे थे हमारे हो, हमारे तुम सदा रहना। मुश्किल होंगे अगर रास्ते, तोड़ेंगे ना हम ये वास्ते। दिल की हर एक हमसे कहो, दिल की हर एक हम भी कहें। हमारे थे हमारे हो, हमारे तुम सदा रहना। हमारे थे हमारे हो, हमारे तुम सदा रहना। हमारे थे हमारे हो, हमारे तुम सदा रहना। शगुन, तुम्हें नहीं लगता कि बाहर हमें यहाँ कोई देख लेगा? क्यों ना अंदर चले? कहाँ जा रहे हो तुम? अरे वही जहाँ कोई आता जाता नहीं। किससे बातें कर रहे हो तुम? सुना नहीं तुमने? मैंने क्या कहा? अरे मैं तो कभी अपने बाप की नहीं सुनता, फिर तेरी क्यों सुनूंगा? अरे 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 तुम यहाँ भी आ गई? कभी कभी तो अकेला छोड़ दिया करो। किससे बातें कर रहे हो तुम? अरे चुड़ैल से बात कर रहा हूँ। चुड़ैल? तुमने मुझे चुड़ैल बोला? अरे मैंने तुम्हें चुड़ैल नहीं बोला, मैंने चुड़ैल को चुड़ैल बोला। देखो मैं ना कई दिनों से देख रही हूँ तुम्हें, तुम ना बदलते जा रहे हो। कहीं तुम वो तो नहीं हो?
मेरा यकीन करो शगुन, मैं तुम्हारे भाई को वही बताने जा रहा था, पर अचानक क्या आकर तुमने मुझे खींच लिया। देखो देखो रजनी, एक बात मुझे सच सच बताओ, तुम बच्चे तो पैदा कर सकते हो ना? मेरा मतलब है कि तुम मर्द तो हो ना? एक कटप्पा की छठी औलाद, बाहुबली की कसम खा के बोलता हूँ, अगर तूने मेरी मर्दानगी के बारे में कुछ बोला ना तो यहीं पर तेरा मुंह तोड़ दूंगा। मेरा वो मतलब नहीं था। अब तो मेरे यहाँ से गायब होने में फायदा है। यहाँ मेरा वजन बढ़ता जा रहा है और लोग मुझे हल्के में ले रहे हैं। रजनी, तुझे आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पर। गजा, तुझे छोड़ूंगा नहीं, ये सब तेरी वजह से हुआ है। गजा, बस बहुत हो गया, अब इस घर में मैं एक पल भी नहीं रुक सकता। अरे क्या हो गया दामाद जी? क्या हुआ रजनी? दामाद जी शांत हो जाइए, कोई भी बात हो तो शांति से बोलिए। रोज रोज ये क्या हो रहा है? किसी ने कुछ कहा आपसे? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? रे बालको, तुम्हारे रहते हमारे दामाद जी को इतना गुस्सा कैसे आ गया? क्या हो गया इन्हें? बॉस, हमने तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। हाँ हाँ बॉस, हमने भी कुछ नहीं किया। हाँ बॉस, हमने भी। आखिर क्या बात है दामाद जी, बात तो बताइए। आज मैं किसी की एक बात नहीं सुनूंगा और इस घर में एक मिनट भी नहीं रहूंगा। तुम सब लोग पापी हो, आखिर अकेले किस किस के पाप धोऊंगा मैं? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो दामाद जी, इस घर में सभी पापी हैं सिवाय मेरे। आप तो चुप रहिए जनाब, सब जानता हूं मैं कि आपने कितने पाप किए और कितने पुण्य हैं। आप सब के सब लोग पापी हो, आप भी और गजा, आप तो सबके बाप निकले। आपने तो इतना गंदा पाप किया है कि। रजनी, अपनी जुबान को लगाम लगाओ। तुम्हें पता भी है तुम भैया के बारे में क्या क्या बके जा रहे हो? शगुन, तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं बाबा के साथ साथ अंतर्यामी भी हूँ, मुझसे कुछ नहीं छिप सकता। दामाद जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ शगुन, जाने अनजाने में ना जाने कितने लोगों का मैंने मर्डर किया, कितने लोगों का कत्ल किया। शायद यही वजह है आज मैं इतना परेशान हूं। लेकिन मां की कसम, आज तक मैंने किसी औरत को अपने हाथों से नहीं मारा, किसी को नहीं मारा। फिर भी ना जाने क्यों ये भूतनी मेरे पीछे पड़ी हुई है। कहीं जिज्जा तुमने तो नहीं किया कुछ? अरे रे रे, ये क्या कह रहे साले साहब? भला मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या? मैं तो बिल्कुल भोला भाला सीधा साधा इकलौता तुम्हारा जीजा हूँ। कोई किसी के पीछे बेवजह नहीं पड़ता गजा, हर चीज की एक वजह होती है। याद कीजिए अपने पुराने दिन, उन दिनों एक लड़की आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। मैं सच बोल रहा हूँ, वो आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी और जाने अनजाने में आपने उसे इतने दुख दिए कि उसने खुद की जान ले ली। और वो लड़की कोई और नहीं, रजनी थी। ये मुझसे क्या हो गया? मेरी वजह से किसी लड़की की जान चली गई और मुझे पता भी नहीं चला। रजनी, अगर तुम यहीं कहीं हो तो और मुझे सुन रही हो तो मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और सच तो ये है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन बोलने की ताकत नहीं थी, इसीलिए कुछ कह नहीं पाया, कुछ भी नहीं कह पाया। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम ये कर जाओगी। मुझे नहीं मालूम था। रजनी, मैं अपने परिवार को बहुत प्यार करता हूं। तो मुझे और मेरे परिवार को छोड़ दो। मेरी बहन शगुन और मेरा दामाद
एक दूसरे से बहुत प्यार करते और दोनों शादी करना चाहते। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं, तुम मुझे अगर देख रही हो, सुन रही हो, तो मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। अच्छा, तो ये है वो जिसने जंगल में मंगल किया और इसके चक्कर में हमें भूतनी को भुगतना पड़ रहा था। शुक्र है बॉस, ये मामला बंद हो जाएगा। हाँ, हम अपना सामान बांधते हैं और यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं। और ये नौकरानी? नौकरानी को मारो गोली, जान है तो जान है। सही कह रहा है भैया, आप चुप हो जाइए, आपने कुछ भी नहीं किया है। अच्छा, तो उससे सेटिंग साले साहब की थी? मुझे तो पहले ही पता था। रजनी, 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 शादी? और वो भी इस घर में? हाँ, मैं भी देखती हूँ कैसे होगी मेरे बिना शादी। अरे बाप रे बाप, दामाद जी में भाभी जी कहाँ से आ गई? जरा धीरे बोलो, अगर कहीं रजनी भाभी ने सुन लिया तो कोई लेने के देने ना पड़ जाए। ठीक है। देखो रजनी, जो होना था वो हो गया, अब ये सब करके कोई फायदा नहीं। जो भी हुआ मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, मुझे माफ करो और इन बातों को भूल जाओ। नहीं भूल सकती मैं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ गजा। तुम्हारी शादी मुझसे ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर किसी ने कुछ कहा तो मैं सबको मार डालूंगी। हाँ, ऐसे कैसे मार डालोगी? हमने कौन सा तुम्हारा उधार लेकर जो मार डालोगी? और वैसे भी हम तो इस घर के मेहमान हैं, और मेहमान तो भगवान होते हैं। समझाओ बॉस इसको, चुड़ैल को। अबे नालायक, चुप हो जा, मैं क्या फारसी बोल रहा हूँ? देखो भूतनी जी, भूतों के भी कुछ वसूल होते हैं, उसूल होते हैं, आप समझिए बात को। हम तो वैसे भी इस घर के सदस्य नहीं है, जिसको मारना है उसको मारो। अरे ऐसे कैसे? तुम्हें मुझे भी छोड़ना पड़ेगा, मैं तो इसका बहुत दूर का रिश्तेदार हूँ, इसलिए हुआ ना, बहुत दूर का रिश्तेदार। तुम्हें मुझे भी छोड़ना पड़ेगा, बाकी सबको मार डालो। अरे ऐसे कैसे मार दे? देखो ना बेटा, मैं तो बुजुर्ग हूँ, और बुजुर्ग लोगों को मारना बहुत बड़ा पाप है बेटा, बहुत बड़ा पाप। और वैसे भी मैं तो इसकी बहुत दूर की बुआ हूँ। आज शाम को टिकट बुक करा रखी है, यात्रा पे जाना है ना बेटा। बुआ जी सच बोल रही हैं, मैं बुआ जी को छोड़ के आता हूँ। अरे ऐसे कैसे तुम मुझे छोड़ के जा सकते हो? वैसे भी हम तो तुम्हारे दिल की रानी है ना। हाँ। तो जहाँ रामू जाएगा वहीं रानी जाएगी। हाँ। रुक जाओ सब, हमें यहाँ अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो सब लोग? रुको, कितने स्वार्थी हो तुम सब लोग। तुम लोग कहीं नहीं जा सकते जब तक मेरी और गजा की शादी नहीं हो जाती ना, तो तुम कहीं नहीं जा सकते। हाँ, ये नहीं हो सकता, मेरे भैया से तुम्हारी शादी कभी नहीं हो सकती। तुम तो वैसे भी मर चुकी हो, मरे हुए इंसान की जिंदा इंसान से कैसे शादी हो सकती है? देखो रजनी, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं सच्चाई यही है। I like it, I like it, I like it। मुझे पता था कि तुम लोग ऐसे सवाल करोगे मुझसे, तो इसका जवाब है मेरे पास। क्या? बहुत सालों से मैं आत्मा बनकर भटक रही थी, तो मुझे ऐसे इंसान की तलाश थी जो अपने आप से नफरत करे, अपने नाम से नफरत करे। और पता है गजा, वो मुझे इंसान कहाँ मिला? तुम्हारे घर में, तुम्हारे दामाद के रूप में। और तुम्हें ये जानकर बहुत दुख होगा गजा कि तुम्हारा दामाद बाबा नहीं है, वो पाखंडी है। मैं तो उसके शरीर में सिर्फ इसलिए घुसी थी ताकि मैं तुम्हारे करीब आ सकूं, तुमसे शादी कर सकूं। इसका मतलब तुमने हमसे झूठ बोला? गजा तुम्हें छोड़ेगा नहीं, एक एक की बैंड बजा देगा। अब चल, पहले भूतनी से तो बच के दिखा, बैंड बाजा बजाएगा हमारा। इसका मतलब दामाद जी ने झूठ बोला था। वो पूजा पाठ, ये तंत्र मंत्र सब पाखंड था। अब मेरी बहन की शादी
उससे नहीं हो सकती। नहीं भैया, मैं रजनी से बहुत प्यार करती हूँ। मैं इसके बिना नहीं रह सकती भैया। भैया, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं रजनी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। हाय राम, झूठ बोल रही है ये। शगुन, तुम ये क्या बोल रही हो? भैया रजनी, रजनी, मेरे दामाद को छोड़ दो। मैं क्या बोल रही थी कि मैं उसे तभी छोड़ूंगी जब तुम मुझसे शादी करोगे। रजनी, ये कैसे हो सकता है? मैं एक इंसान और तुम आत्मा। आत्मा और इंसान की शादी कैसे हो सकती है? अच्छा, तो शादी नहीं हो सकती तो ठीक है, अब हम शादी करते ही नहीं। सही है। अब हम सीधा सुहाग रात बनाएंगे। सुहाग? हाँ, और अगर अब किसी ने मना किया ना तो सबको जान से मार डालूंगी। नहीं, मैं थोड़ा ही कह रहा था, मैं तो ऑल द बेस्ट कह रहा था। ऑल द बेस्ट, जो मर्जी करो करो। चकता पट्टे साले साहब। अरे शगुन, शगुन, एक काम करो, शगुन उठो, शादी की तैयारी, एक काम शगुन, करो, सुहागरात की तैयारी करो। मुझे ना शर्म आने लगी है। जल्दी। मालिक देखिए ना। तो जिज्जा, चल क्या रहा है ये? मजाक हो रहा है क्या? छोड़ो मुझे। अरे साले साहब, मजाक तो हम सबके साथ हो रहा है। कहीं वो भूतें टपक पड़ी ना तो हम सबका गला दबा देगी। चलो। अरे चलो ना बेटा, सुहागरात का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है। जीजा, सुहागरात तो मना लो ना। अरे साले साहब, मैं तुम्हारा जीजा हूँ, घरवाली नहीं। चलो सुहागरात। सुहाग रात है, घूंघट उठेगा आज मेरा। घूंघट उठेगा आज मेरा। एकल मुही, तो इतना क्यों रो रही है? आज इतना शुभ दिन है और ऐसे शुभ दिन के मौके पर तू रोक कर इस शादी को अपशगुन मनाना चाहती है। आज मेरी सुहाग रात है। ला, हार मुझे दे, मैं खुद पहन लूंगी। तो सिर्फ कुछ के पास भी लेकर चलेगी मेरी प्यारी ननंद? नहीं रजनी, मुझसे ये नहीं होगा। अच्छा, दिखाऊं अपना असली रूप? गजा, I love you. क्या है ये सब? मेरे पीछे पीछे क्यों मुंह लटका रखा है? सुहागरात मेरी है, तुम सबकी नहीं। अच्छा, दूध गरम है ना? हाँ हाँ रजनी भाभी, दूध हमने गरम कर दिया था। रजनी जी, हमारे रजनी बॉस का थोड़ा ध्यान। हाँ, बहुत ही ख्याल रखिएगा। बहुत ही मलूक है, बहुत ही कच्ची कली है। चिंता मत करो, अब मैं आ गई हूँ ना, सबका ध्यान रखूंगी, उनका भी और तुम सबका भी। हाँ। बेस्ट ऑफ लक गुरु। खुद का ध्यान पता नहीं रखना क्या होगा गुरुजी। अंदर। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं इज्जत तार तार ना हो जाए। वो भूतनी से भगोड़ ना दे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर। हे भगवान जी, हे भगवान जी, भगवान जी, हे भगवान बचा ले।
हे भगवान बचा लीजिए मुझे, हे भगवान बचा लीजिए मुझे। गजा, ये लो दूध पी लो, एकदम गरम गरम है। नहीं, मुझे दूध नहीं पीनी है। रजनी, आशीर्वाद दे दीजिए स्वामी कि इस जन्म में आपकी मेरी शादी नहीं हो पाई। ये क्या कर रही हो तुम? लेकिन अगले 7 जन्मों तक मैं सिर्फ आपकी पत्नी बनूं। रजनी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे तुम एक मरी हुई आत्मा हो, हम दोनों प्यार कैसे कर सकते हैं? ऐसी बात कर रहे हो तुम? मेरे राजा हो तुम, कहाँ भाग रहे हो तुम? देखो ना कितनी हट्टी कट्टी बॉडी है तुम्हारी रजनी की। मेरी आत्मा और तुम्हारी आत्मा एक होना चाहती है गजा। आओ ना, मुझे अपनी बाहों में भर लो। आ जाओ ना गजा। गजा! नहीं, नहीं, ये गलत कर रही हो तुम, ये गलत कर रही हो तुम। कब से मिलने के लिए तरसी हूं मैं तुमसे। गजा, आज मुझे अधूरी मत छोड़ो, मेरे जिस्म की प्यास बुझा दो गजा। आ जाओ ना मेरे करीब, इस तरह मत सताओ गजा। गजा, भाग, भाग, नहीं तो तेरी इज्जत बचेगी नहीं। गजा! पता नहीं क्या चल रहा होगा अंदर। बुआ, 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 बुआ बचा लो मुझे, बुआ बचा लो। मैं तो बूढ़ी हो गई बेटा, मेरे हाथ पैर तो वैसे भी काम नहीं कर रहे हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती। अरे चलो, तुम लोग तो अपने बॉस को समझाओ। देखो भाई, आप बड़े लोग हो, हम बड़े लोगों के बीच में बिल्कुल नहीं बोलते और छोटे लोग हैं। ये सुहागरात का मामला है, हम किसी की सुहागरात में टांग नहीं अड़ाते। अरे तुम लोग किसी काम के नहीं हो। बस बहुत हो गया। अब मैं तो क्या, हम में से कोई भी पीछे नहीं हटने वाला। मैंने कहा हट जाओ, नहीं तो सबके सब मारे जाओगे। हाँ, हम नहीं डरते तुमसे। तुम हमें मारना ही चाहती हो ना, तो मार दो, हम मरने के लिए तैयार हैं। गजा बेटा, तुम फिक्र न करो बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं। और मैंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है ना, और एक माँ के होते हुए उसके बच्चों के ऊपर कोई आफत नहीं आ सकती। अगर तुम्हें मेरे बच्चों के पास जाना है तो मेरी लाश के ऊपर से जाना होगा। सही कह रहे हो बुआ जी, आखिर मैं भी इस घर का जमाई हूँ, और मेरे होते हुए मैं अपने साले साहब को कुछ नहीं होने दूंगा। अगर इसको कुछ करना है तो हमें मारना पड़ेगा। हाँ, ये सब सही कह रहे हैं। और सुन भूतड़ी, हमारे बॉस रजनी को छोड़ के निकल जा, नहीं तो तुझे मार डालूंगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक अबला मर्द के साथ लड़ रही हो। अरे दम है ना तो हमारे गुरुजी के साथ लड़के दिखाओ। अबे चुप कर, वो तो फ्लो में निकल गया, पागल है क्या? हट जाओ तुम सब, नहीं तो सब मरोगे। हाँ, अब तू पास आकर दिखा, हम सब लोग अब एक हैं। अच्छा, तो तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे? अब तुम देखो मेरा कहर।
अच्छा, तो तुम लोग मेरा इम्तिहान ले रहे हो? तुम सबको क्या लगा कि मैं गजा को ऐसे ही भूल जाऊंगी? तुम्हें ऐसा लगता है? अब देखो कि मैं क्या करती हूँ। ओ तेरी, ये मैंने लड़की के कपड़े क्यों पहने हैं? और तुम लोगों को चोट क्यों लगी हुई है? हाँ? कहीं मेरे साथ किसी ने गलत तो नहीं कर दिया? अरे बॉस, पीछे देखो। ये सब छोड़ो, पीछे तो देखो, पीछे। अरे क्या है ऐसा पीछे? हाँ? अरे मोहतरमा, इतनी क्रोधित होकर मुझे क्यों देख रही हो? अरे सब ठीक तो है ना? और हाँ, ऐसे गुरगुर के मुझे मत देखो, अगर कुछ हो गया तो फिर। और वैसे भी मैं पत्नी वता पति हूँ। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे रजनी को छोड़ दो। अरे क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? भैया, भैया आप ही देखिए ना, करिए ना कुछ। भैया रजनी, तुम मुझसे प्यार करती हो ना? ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। भैया! गजा! भैया! गजा! 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 भैया! क्या हुआ मालिक, क्या हुआ? रजनी, जीते जी मैं तुम्हारे ना आ सका, लेकिन मरने के बाद तुम्हारा जरूर हो जाऊंगा। अरे ये कैसा प्यार है तुम्हारा? कैसा प्यार है जिसने अपने ही प्यार की जान ले ली? मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा समझता था रजनी, लेकिन तुम इतनी घटिया निकलोगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे प्यार को भगवान का दर्जा देते हैं लोग, और तुमने अपने ही प्यार की जान ले ली। अपने ही प्यार की जान ले ली। अरे अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारा साथ कभी ना देता। नफरत करता हूं मैं तुमसे, नफरत। तुम सच कह रहे हो रजनी, मुझे पहली बार ये एहसास तुमने दिलाया कि प्यार क्या होता है। मैं गुस्से में पागल हो गई थी, अंधी हो गई थी कि अपने ही प्यार को तकलीफ देने चली। मैं तो भूल ही गई थी कि प्यार दुनिया की वो खुशी है जो खुश नसीब वालों को मिलती है। मुझे माफ कर दो गजा, जो मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी उठानी पड़ी, और तुम्हारे परिवार को भी। मैं सबके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, और खासकर रजनी तुमसे। तुम सच में बाबा हो, प्यार के बाबा हो, जिसने मेरी जैसे चुड़ैल के अंदर उसका दबा हुआ प्यार दोबारा जगा दिया। गजा, मैं जा रही हूँ तुम्हें छोड़कर, पर जाते जाते एक बात कहूंगी। मैं इस जन्म में तुम्हारी ना हो सकी तो क्या हुआ, अगले जन्म में मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। तुम हमेशा खुश रहना, मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारा साया बनके। रजनी, गजा, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। एम्बुलेंस! ऐसे कोई इंतजार कराता है क्या? तुम्हें पता है कि तुम्हारे बिना मैं एक पल भी नहीं जी सकता। है?
मुझे माफ कर देना गजा। मैं भूल गई थी कि आज हमारी एनिवर्सरी है। सज धज कहना आज करेगी के मरण न मैं तो हो रहा कत्ल करेगी के तू लग मन बॉम्ब भरेगी तू लग मन बॉम्ब भरेगी तू लग मन बॉम्ब भरेगी ओ ये बॉम्ब भरेगी ओ फिर कद मिलने का दिल कर जा तेरा एड्रेस दे बता कौन से नखरे में इतनी हो रही से जाने अंडरवर्ल्ड की डॉन से गच में भी छोरा एक नंबर का बता प्यार करेगी के तू लग मन बॉम्ब भरेगी तू लग मन बॉम्ब भरेगी तू लग मन बॉम्ब भरेगी ओ ये बॉम्ब भरेगी ओ Sonodec Video.